हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 8 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है 12 न्यू मून्स अराउंड जुपिटर प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए, सन के अराउंड जो भी चीज़ें अगर चक्कर लगाती हैं ना, सन को रिवॉल्व करती हैं, रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं, वो उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या क्या फीचर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। तो 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसमें से अर्थ भी एक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो जुपिटर प्लैनेट है, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर 5th नंबर पे आता है। तो जो जुपिटर प्लैनेट है उसके 12 नए मून्स जो है डिस्कवर किए गए। मून्स क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 12 जो है नए मून जुपिटर प्लैनेट के डिस्कवर किए गए हैं। किसके द्वारा? स्कॉट शेपर्ड के द्वारा। नाउ टोटल जुपिटर के कितने हो गए हैं मून्स? 92 मून्स हो गए हैं। नाउ ओवरटेकन सैटर्न प्लैनेट 83 मून्स। शनि ग्रह जिसके 83 मून्स थे, सबसे ज्यादा मतलब होता है ना कि कौन सा प्लैनेट है जिसके मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं, तो वो था सैटर्न, लेकिन अब बन गया है वो जुपिटर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से बता रहे हैं, पर इनका नाम स्कॉट याद रखना है। आगे चलते हैं, आज की सेकंड न्यूज पढ़ते हैं। ये न्यूज हम फिर से एक बार नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, वहां पे काफी डिटेल में मुझे इसके बारे में चीजें मिली हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज में फिर से लिखा है। बाकी इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। मेस्कट ऑफ 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हो रही हैं? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में हो रही हैं। कौन सा एडिशन हो रहा है? 3rd एडिशन हो रहा है। क्या मेस्कट है उसका? स्नो लेपर्ड। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। तो ठंड वाली जगह हो रही है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 3rd एडिशन है, स्नो लेपर्ड इसका मस्कट है। आगे चलते हैं, आज का 3rd पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कैंपेन की बात की गई है, अभियान की बात की गई है। सेव वेटलैंड्स कैंपेन लॉन्च्ड इन। ये एक अभियान का नाम है कि वेटलैंड्स बचाओ अभियान। ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन। तो समझ आ रहा है, वेटलैंड्स, सेव वेटलैंड्स मतलब वेटलैंड्स को बचाना है, कंजर्व करके रखना है, जो भी उसके लिए बन पड़ता है काम किए जाएंगे, है ना, पैसा वगैरह इसके लिए दिया जाएगा। अब ये जो कैंपेन है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है। लॉन्च्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। जो भूपेंद्र यादव हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आज का 4th पॉइंट पढ़ते हैं। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का 4th पॉइंट है, केरला गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन। केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एस्टेब्लिश करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन हब। कहाँ पे? कोची में एंड थिरुवनंतपुरम में। ग्रीन हाइड्रोजन हब कोची एंड थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, याद रखना है, केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। एम क्या है? टू बिल्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स दैट कैन प्रोड्यूस 60 टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे। ऐसे प्लांट्स एस्टेब्लिश करना, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स जो एक दिन में 60 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब हम ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सब इस पे ज्यादा वो करे है ना। ओके, अब हम इन चीजों पे ज्यादा जो है फोकस करें कि हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, हम हाइड्रोजन उस पे जा रहे हैं, है ना। तो बस अब ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन यूरिया के प्लांट्स भी हमने पढ़े थे, यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट्स। तो इस तरह के प्लांट्स, हब्स, इंडस्ट्रीज, ये भी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, आज का 5th पॉइंट पढ़ते हैं। श्रीलंका हैज सेलिब्रेटेड इट्स 65 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन। श्रीलंका को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। ठीक है, तो उसको इंडिपेंडेंस, मतलब जो अपना इंडिपेंडेंस डे है, जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस, तो वैसे ही श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 फरवरी को। विद थीम भी रखा गया, जैसे डेज का थीम होता है, इसमें थीम रखा गया है। थीम क्या है? नमो नमो मठा, अ स्टेप टूवर्ड्स अ सेंचुरी। ठीक है, अब आज का 6th पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डे की बात की जा रही है। डे का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 फरवरी को। थीम भी दिया गया है, बहुत बड़ा थीम है, थोड़ा सा देखते हैं। पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये आपने याद रखना है। अब मुझे लगता है इसमें समझाने की जरूरत है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है ना। डे 6 फरवरी, थीम पार्टनरशिप
ऐसे करके याद रख सकते हैं। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, बस मीनिंग समझ आ गया फिर वहां पे टिक मार्क ही तो करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब देखिए अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 7th पॉइंट है द मिनिमम डाउनलोड स्पीड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम। जो मिनिमम डाउनलोड स्पीड है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो हम लगाते हैं उसकी इंक्रीज की गई है कितने से कितनी। तो पहले थी 512 किलोबिट्स पर सेकंड, अब हो गई है 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो 512 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस जो है मिनिमम डाउनलोड स्पीड कर दी गई है। किसने की है? तो देखिए ये जो भी रेगुलेशन करना है ना ये सिम कार्ड इन सबसे रिलेटेड, तो वो ट्राई ही करता है। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के बारे में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर कभी समय आएगा फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल समझ लीजिए मिनिमम डाउनलोड स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए 512 केबीपीएस से 2 एमबीपीएस किए गया है ट्राई के द्वारा, विच स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, आज का 8th पॉइंट पढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में मैंने कहा था कि हम इस पॉइंट को फिर से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे ज्यादा मिली हैं, वहां पे जगह नहीं थी तो मैंने फिर से लिख दिया है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जो है कवर करें, ज्यादा डेटा हमारे पास हर एक चीज से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, फिर चाहे उसको आगे पीछे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। सो हमारा पॉइंट ये है दैट द 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स या विंटर गेम्स कह लीजिए कहाँ पे हो रही है? गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। 10 से 14 फरवरी तक हो रही है। कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और टोटल इवेंट्स इसमें रहेंगे 9। फर्स्ट एडिशन 2020 में हुआ था, ठीक है। अब याद रखना है आपने ये, ठीक है। 2020 में हुआ है, अब 2023 में हो रहा है, ओके। आगे चलते हैं, आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉन्क्लेव की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कॉन्क्लेव, समिट्स, मीटिंग्स, डायलॉग, है ना। थीम इनका याद रखना है, एडिशन याद रखना है। सो यहाँ पे जो हम कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं वो है द पल्सेस कॉन्क्लेव 2023, ठीक है, टीपीसी। कहाँ पे होगा? मुंबई में। ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन अपेक्स बॉडी है पल्सेस वगैरह के मेंटेनेंस के लिए, तो वो इसे ऑर्गेनाइज करवाएगी। द पल्सेस कॉन्क्लेव 2023, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीपीसी। मुंबई में होगा, 6th एडिशन होगा। इसका थीम क्या रहेगा? सस्टेनेबिलिटी ऑफ पल्सेस सेक्टर, sustainability of pulses sector, and it will create road map to make India self sufficient। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि उसको बाहर से पल्सेस ना मंगवानी पड़ जाए, मतलब अपने खाने में खुद वो सेल्फ सफिशिएंट है, खुद इतना उत्पादन कर सके जितना जो है वहां पे यूज हो रहा है। नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। पल्सेस खाने वाला और प्रोड्यूस करने वाला, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करने वाला, कंज्यूमर मतलब यूज करने वाला, खाने वाला, इस चीज को सबसे बड़ा देश है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन भी होती है और कंजम्पशन भी होती है, ठीक है। सो द पल्सेस कॉन्क्लेव 2023 मुंबई, टीपीसी 6th एडिशन, थीम सस्टेनेबिलिटी ऑफ पल्सेस सेक्टर, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इसी के साथ हमारा 9th पॉइंट हुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं, आज का 10th पॉइंट पढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। 10th पॉइंट है न्यू फुल टाइम मेंबर्स ऑफ आईएसए। आईएसए क्या है वो तो हम पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लीजिए थोड़ा सा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 2 जो है नए फुल टाइम मेंबर्स बने हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं? ब्राजील एंड कॉन्गो, ठीक है। अब ये तो याद रखना है, बहुत जरूरी है ब्राजील एंड कॉन्गो का पता होना, क्योंकि आईएसए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम थोड़ा सा आईएसए के बारे में पढ़ लेते हैं कि है क्या। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है अलायंस ऑफ 123 कंट्रीज, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं वो 123 कंट्रीज हैं, मोस्टली सनशाइन कंट्रीज। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो इसमें मेनली सनशाइन कंट्रीज आती हैं। सनशाइन कंट्रीज का मतलब क्या होता है? देखिए ये हमारी अर्थ है, इसमें हमने कुछ इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइंस जो है वो खींची हुई है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, हमने अपनी स्टडी के लिए और थोड़ा इजीली चीज़ों को पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए ऐसा किया हुआ है। तो ये जो सेंट्रल लाइन है इक्वेटर कहते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं मैक्सिमम वही इसकी मेंबर है, ऐसा नहीं बाकी नहीं है, बाकी भी कुछ कुछ हैं बट मैक्सिमम यही है जो इसके अंडर आती हैं। अब ऐसा क्यों है? इन्हें हम सनशाइन कंट्रीज बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा सन है इक्वेटर पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस तरह से 3 की फॉर्म में वो घूमता रहता है, ठीक है। इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कभी नहीं जाता, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे कभी नहीं जाता। तो इसलिए इससे नीचे जो जगह है, लोकेशंस है, इससे ऊपर जो लोकेशंस है वहां पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती, तो वहां पे ठंड जो है वो ज्यादा रहती है, ठीक है।
चलिए ये भी हो गया। हमने ये पढ़ लिया कि मोस्टली सनशाइन कंट्रीज जो हैं वो आईएसए का पार्ट है। नाउ एम क्या है इसका? एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ पे देखिए हमें सूर्य की किरणें मिलती हैं, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी है। डेली सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें मिलती हैं, तो हम उस सनलाइट को यूज करके जो है अपना कंजप्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर किसी भी फॉर्म में डिपेंडेंस को कम करना है ताकि हम फ्यूचर के लिए भी फॉसिल फ्यूल्स बचा सके। अदरवाइज हमारा इतना पॉपुलेशन हो गया इस टाइम, अगर हम हर चीज को यूज करने लग जाएंगे तो चीज खत्म हो जाएगी, है ना। फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता ही है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, इनको फिर से बनने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। हमने स्कूल्स में पढ़ा है रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, है ना। नाउ ये जो आईएसए का आइडिया था किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय पीएम मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वेम्बले स्टेडियम यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले इसका जिक्र किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। नाउ अदर कंट्रीज, अब क्वेश्चन है कि क्या इसी के बीच में जो कंट्रीज हैं वही इसको ज्वाइन कर सकती हैं या इससे बाहर है वो भी ज्वाइन कर सकती हैं? तो बेशक ज्वाइन तो कोई भी कर सकता है। एंड एंजॉय ऑल बेनिफिट्स, और जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे के सारे एंजॉय भी कर सकता है, बट नो वोटिंग राइट्स नहीं होंगे उसे आईएसए में, ठीक है। अब देखिए आईएसए कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके हेडक्वार्टर्स एंड हेड वगैरह जो है 2-3-4 चीजें रहती है, तो यहाँ पे पेज की शॉर्टेज हो गई, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे पढ़ाया है। तो अगर आप अभी लिख रहे हैं ना, अभी थोड़ा रखिए, अभी ब्लॉक क्लोज मत कीजिएगा पूरा, अब इसमें कुछ और चीजें भी हमें ऐड करनी है, उसके बाद ब्लॉक क्लोज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। अब अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए हम आईएसए के बारे में पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ रहे थे। फॉर्मेशन की बात करें तो 30 नवंबर 2015 में ये बना है, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस में। ये जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर इसके गुरुग्राम हरियाणा में है, क्योंकि मोदी जी का आइडिया है तो ऑब्वियसली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर होगा। डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर, ठीक है। इसी के साथ अब आप अपना ब्लॉक क्लोज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें थी जो लास्ट वाले पॉइंट में रह गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब आज का 11th पॉइंट पढ़ते हैं, कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। अब देखिए सरकारी काम में कहीं भी आपका आइडेंटिफिकेशन चाहिए हो तो सबसे पहले वो पैन चेक करेंगे। पैन नंबर पता है आपको? पैन नंबर है या नहीं है पूछते हैं ना बैंक वाले कई बार, तो पैन का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर। अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन ने ये जो है अनाउंसमेंट की है कि कॉमन आइडेंटिफायर जो है गवर्नमेंट जो भी सरकारी कामकाज जहां पे होते हैं वहां पे डिजिटल सिस्टम्स में जो कॉमन आइडेंटिफायर है वो रहेगा पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आज का 12th पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लेकिन इंडिया में नहीं, कुछ इंडियंस की बाहर न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। 4 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स हैव बीन अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ यूएस हाउस कमेटीज। 4 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं। इंडियन अमेरिकन मतलब इंडियन ऑरिजिन है बट अमेरिका में ही रहते होंगे, लॉ मेकर्स हैं, वहां के वकील वगैरह होंगे, लॉ की स्टडी की होगी, वो बने हैं मेंबर यूएस की हाउस कमेटीज के। अब ये चारों बने हैं अलग अलग कमेटीज के मेंबर बने, तो मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, बट नाम पूछे जा सकते हैं क्योंकि 4 नाम है ना, तो 3 देके एक कोई और देके फिर पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है किसकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, ऐसे करके। तो आपको नाम पता होना चाहिए। पहले है प्रमिला जयपाल, फिर है अमी बेरा, फिर है राजा कृष्ण मूर्ति और 4th है रो खन्ना, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब हम सीधे पहुंच गए हैं अपने 13th एंड अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैंने वीडियो के बीच में जिक्र भी किया था एक जगह पे कि यूरिया प्लांट ऐसा कुछ करके, फर्टिलाइजर प्लांट, तो बस उसी के बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, IFFCO नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट। अब IFFCO क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं फिर आगे चलते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। ये एक फर्टिलाइजर प्लांट है, नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट। इसकी फाउंडेशन स्टोन मतलब इसकी नींव रखी गई है कहाँ पे? जासिद झारखंड में, जो कि दियोगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जासिद झारखंड स्टेट के दियोगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जासिद में जो है ये फर्टिलाइजर प्लांट लगेगा। ये अनाउंसमेंट किसने की है, ये इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है किसने रखी है? बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने यहाँ पे जो है इसकी नींव रखी है। एंड इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि मई 2022 में ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इन गुजरात। तो अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट गुजरात में उसका इनॉग्रेशन किया है। और जासिद में जो अमित शाह है इन्होंने किया है इनॉग्रेशन, है ना। इनॉग्रेशन ने भी तो नींव रखी है, तो बनते हुए टाइम लगेगा।
तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक झारखंड में है, गुजरात में है। अब ये नैनो यूरिया करता क्या है, हमें क्यों जरूरत है इसकी प्रोडक्शन, क्या इस तरह के फर्टिलाइजर्स बनाने की क्या जरूरत है। इट इम्प्रूव्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो फसलें हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, है ना। सॉइल हेल्थ, अब अगर जमीन की क्वालिटी अच्छी होगी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी तो वहां पे प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, मिट्टी अगर अच्छी नहीं है तो प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी, तो सॉइल की हेल्थ मेंटेन रखेगा। एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, कितनी अच्छी चीजें प्रोडक्शन हो रही है जमीन से, उस सबको मेंटेन करेगा। तो आप समझ लेना, इंप्रूव्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। बस आज हमें इतने ही पॉइंट्स पढ़ने थे, 13 पॉइंट्स, एंड हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।